किसी भी जाति, गोत और धर्म का व्यक्ति खाप का सदस्य बन सके है। खापों का मेन उद्देश्य भाईचारा को बढ़ाना और अपने संस्कृति को बचाना है। कोर्टों में होते हैं फैसले और खापों में होता है न्याय। खाप पंचायतें तो न्याय करे है, फैसले नहीं करती। कानून जो है वो झूठ सच नहीं जानता कि अनमैरिड लड़की को हम विदेश ना भेजें, खूनी खून में एक गांव के गांव में रिश्ते ना हो और वैर विरोध ना बढ़े। खाप समाज के लिए काम करती है। खाप पंचायत एक ऐसा पंचायती राज जिसकी कोई संवैधानिक मान्यता नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये पंचायत हरियाणा में अपना अलग शासन चला रही है। ये खाप पंचायतें हरियाणा में सामाजिक ताने बाने की ठेकेदार बनकर अपने फैसले सुनाती है, जिसे इनका समाज काफी हद तक न चाहते हुए भी मानने को मजबूर होता है। इन खाप पंचायतों की रुचि महिलाओं से जुड़े मामले में ज्यादा रहती है, लेकिन इनमें महिलाओं की संख्या नहीं होती। खाप पंचायतों का मानना है कि देश के न्यायालय में न्याय नहीं मिलता और पैसा खर्च होता है, जिसका समाधान ये गांव में ही बैठकर करने में माहिर होते हैं। इनके कई फैसलों को तालिबानी फैसलों के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये अपने आप को तालीम दान कहते हैं। हरियाणा की खाप पंचायतें हिंदू मैरिज एक्ट की विरोधी हैं। अब ये पंचायतें चाहती हैं कि प्रेम विवाह के समय कोर्ट में माता पिता की गैर मौजूदगी में विवाह को मान्यता न मिले। इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप कानून इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं। इनका कहना है कि ये अमीरों के चोचले हैं। वहीं इनके कड़े फैसलों को देखते हुए अब महिलाओं ने भी सालों बाद महिला सर्व खाप का गठन किया है। लेकिन खाप पंचायत से जुड़े लोगों का कुछ और ही कहना है। चलिए जानते हैं क्या कहते हैं ये। देखिए, खाप हैं एक वर्ग और समुदाय। हर कम्युनिटी में पूरी कम्युनिटी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है। जैसे फॉर एग्जांपल हुड्डा गोत्र के लोग हैं। हुड्डा गोत्र के लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव खाप का एक मेंबर है। खाप एक बहुत बड़ी चीज़ है। खाप लोग एक्चुअली साउथ के लोग क्यों नहीं इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। उनको लगता है पगड़ी बांधी है, धोती पहनी है, वो खाप है। वो तो हमारा पहनावा है, वो खाप थोड़ी है। लेकिन जो चीज़ उनको समझने की है वो ये है कि खाप एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत बड़ा उसका काम भी है, क्योंकि हर गोत्र की अपनी खाप है और वो सर्व खाप के सदस्य हैं। जैसे चौबीसी है, महम चौबीसी, तो 24 गांव का एक प्रधान है। वो उसमें हर कम्युनिटी है, हर समाज के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो खाप का एक मेंबर है। कितने गांव की ये एक खाप बनती है? देखिए, हर जगह पे अलग अलग है। मैंने अभी बताया कि महम चौबीसी में 24 गांव का एक रिप्रेजेंटेटिव है और इसी तरह से अलग अलग हैं। जैसे चौगामा है, इस तरह से अलग अलग हैं। जैसे दैया खाप है, दैया खाप के अकेले सोनीपत में 60 गांव हैं। तो इस तरह से जितने भी गांव हैं दैयाओं से रिलेटेड, दैया गोत्र से रिलेटेड जितने गांव हैं, वो सारे के सारे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं, वो खाप है। तो गोत्रों का एक समूह को ही खाप कहें? गोत्रों का समूह नहीं, गोत्रों का रिप्रेजेंटेटिव। गोत्रों का रिप्रेजेंटेटिव को खाप कहते हैं। वो खाप कहते हैं। इसका इतिहास क्या है मैडम, क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी? देखिए, राजा यशवर्धन के टाइम में भी आपने देखा होगा कि उस वक्त भी खापें अपना वजूद रखती थी और कोई भी मामला उनके पास हो जाता था, या जैसे हम आज़ादी की लड़ाई भी कहें तो भी वो लड़ाई भी खापों ने लड़ी थी। क्योंकि खाप कोई ऐसा एक संगठन नहीं है, वो एक विचारधारा जो हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि मान लो एक गांव है, जैसे एक गांव है, फॉर एग्जांपल ये कुरुक्षेत्र का कोई गांव लगा लो, बारना गांव लगा लो। उस गांव में जो गोत्र है, उस गोत्र के जितने भी गांव हैं, उनका एक व्यक्ति जो उनका प्रधान है वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब बड़े बड़े राजा भी हुए हमारे देश में, वो भी उन खापों को बुलाते थे। खापों का मतलब है, उस रिप्रेजेंटेटिव को बुलाने का मतलब है उस गोत्र के सभी लोगों की सहमति उसको मिल गई है। अगर वो लड़ाई पे भी जाते हैं या किसी के साथ कोई युद्ध होता है, तो वो एक उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता था उनको मैसेज देते थे। वो अपने सारे उन गोत्र के जो लोग थे, उस खाप के लोग थे, वो सारे के सारे उसमें शामिल होते थे। तो ये बहुत बड़ा एक खाप जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैडम, एक ऐसा नरेटिव है खापों को लेके कि ये लोग और इनके प्रतिनिधि कानून से ऊपर समझते हैं अपने आप को।
देखिए, कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है, लेकिन कानून में भी ये प्रोविज़न है, एक है सिविल लॉ, दूसरा है कस्टमरी लॉ। सिविल लॉ में ये प्रावधान है कि अगर कोई कस्टमरी लॉ का कहीं हनन होता है तो सिविल लॉ की ये ड्यूटी है कि उन कस्टम्स को बचाएं, क्योंकि हमारे कस्टम्स को सिविल जो सोसाइटी है उससे ऊपर माना गया, क्योंकि कानून किसके लिए है? कानून लोगों के लिए है, और लोग उस कस्टम में हैं। जो कस्टम हम मानते हैं, लोग उसमें रहना चाहते हैं। तो सिविल लॉ भी ये कहता है कि कस्टम्स को बचाना सबसे ज़रूरी है, तो ऊपर नहीं मानते। हम तो अपने कस्टम के अनुसार रहते हैं। जैसे आप कोई कहे कि तुम गणेश पूजा क्यों करते हो, ये कोई सवाल थोड़ी है, हमारी मान्यता है, हम करते हैं। तो इसी तरह से ये हमारा कल्चर है जिसमें लोग रहते हैं, हम उससे ऊपर अपने आप को नहीं मानते हैं। हमारा जो काम करने का तरीका है, अगर मान लो किसी के साथ अन्याय होता है, वो व्यक्ति खाप चिट्ठी पाड़ना बोलते हैं उसको, वो चिट्ठी पाड़ता है कि भाई मेरे साथ अन्याय है और मैं सर्व खाप बुलाना चाहता हूँ, मैं अपना मसला कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहता, मैं अपना मसला लोगों के बीच में बैठ के सॉल्व करना चाहता हूँ। उसमें जब वो चिट्ठी पाड़ी जाती है तो खाप के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन सबको वो चिट्ठी जाती है। वो एक समय निर्धारित किया जाता है, एक डेट निर्धारित की जाती है, और सर्व खाप वहाँ आकर बैठ जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या होती है, सर्व खाप का अध्यक्ष हमेशा के लिए एक नहीं होता है। उसी वक्त जो सबसे बुजुर्ग है उसको, उस पंचायत का उस वक्त जो मसला है उसको अध्यक्ष चुना जाता है। और जब तक दोनों पक्ष आपस में सहमति ना हो जाए तब तक वो पंचायत वहीं बैठी रहती है, चाहे 2 दिन हो जाए चाहे 4 दिन हो जाए। उस मसले को सॉल्व करने के लिए पूरी पंचायत वहीं बैठी रहती है दिन रात, क्योंकि वो चेंज नहीं होते, कहीं जाते आते नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि हम यहाँ पे बैठे हुए आपस में ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर घर चले गए तो कोई एक किसी को अप्रोच कर सकता है, या किसी की कोई सिफारिश लगवा सकता है, या कोई रिश्तेदारी का दबाव डाल सकता है। तो पंचायत वहीं बैठी रहती है जब तक वो सॉल्व नहीं होती। और अगर दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष ये कहता है कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, तो वो पक्ष फिर कोर्ट कचहरी में जा सकता है। तो हम कोर्ट कचहरी से ऊपर नहीं है। हम तो ये है कि कोर्ट कचहरी में लाखों मसले पड़े हैं, वहाँ तक हर व्यक्ति जा नहीं सकता। जाते ही वकील को मोटी फीस चाहिए, आप लगातार तारीख पे तारीख आप भुगत नहीं सकते, क्योंकि आपकी गोज में जब भाड़ा नहीं है, आपकी गोज में इतने पैसे नहीं है कि आप कोर्ट तक जाएं, तो आप केस कैसे लड़ेंगे? और हर व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कोर्ट में जाके लड़ाई लड़े। तो यो एक जो एक व्यवस्था है, सिविल एक व्यवस्था है, इसमें लोग अपने मसला लेकर आते हैं और हम आराम से दोनों की सहमति से हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। मैडम, सोशल की बात आई कि जो सोशल सिस्टम को बनाए रखने के लिए खप बनाई गई हैं, फिर पॉलिटिकल अप्रोच क्यों करता है कि कोई खाप किसी को समर्थन दे रही है इलेक्शन में, कोई किसी को दे रहा है, जैसे अभी फोगाट खाप ने हुड्डा को समर्थन दे दिया, तो ये कहाँ है, कैसे विश्वास होगा? क्योंकि खाप में तो सभी अलग अलग पार्टीज के लोग होंगे, तो फिर कैसे उनकी बात पे विश्वास करेगा कोई कि ये वो तो प्रो हो गया, वो तो पार्टी के लिए? देखिए, इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। खाप समाज के लिए काम करती है। खाप को ये लगता है कि ये व्यक्ति कोई पर्टिकुलर एरिया में कहीं कोई विधायक है या कोई सांसद है या कोई सरकार ऐसी है जो समाज के लिए काम करती है, या खाप को लगता है कि ये सरकार या ये व्यक्ति लोगों के अगेंस्ट काम करता है, तो खाप वहाँ अपना निर्णय लेती है। क्योंकि एक्चुअल में तो जो जितने भी कानून बनते हैं वो या तो संसद में बनते हैं या विधानसभा में। जितने भी लोगों के लिए कलम चलती है या कलम टूटती है वो विधानसभा और संसद में ही होता है। तो ऐसे में हमारा ये मानना है कि वहाँ पर अच्छे लोग जाने चाहिए। अगर अच्छे लोग जाएंगे तो लोगों के लिए काम करेंगे। तो हम इस बात का समर्थन करते हैं कि कोई व्यक्ति हमें लगता है कि लोगों के लिए काम करता है तो हम उसका समर्थन करते हैं। जैसे भ्रूण हत्या की बड़ा कलंक है एक हरियाणा पे, तो इसको लेके कहीं खपों की तरफ से ऐसा कोई अभी तक आह्वान नहीं आ रहा कि भ्रूण हत्या एक पाप है, कि क्योंकि बाहर से बहुएं आ रही है हरियाणा में और कुछ लूट के भी लेके जाती हैं, कुछ अब हम उनको कहते हैं कि लुटेरी बहू, अब इवन के अब शादीशुदा बच्चों सहित
बहुओं लेके आने को मजबूर है हरियाणा की। तो इसमें क्या खाप कहीं कुछ कर क्यों नहीं रही इसमें? देखिए, इसमें लगातार खापे कर रही हैं। हम आह्वान कर रहे हैं कि बेटी बचाओ। दूसरा, मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। मैंने हिसार का मुजादपुर गांव अडॉप्ट किया है। उसमें 273 लड़कियां थी केवल 1000 लड़कों के पीछे। सबसे लोएस्ट रेट था हरियाणा का। हमने खुद उसको अडॉप्ट किया और उसमें हमने मोटिवेशनल प्रोग्राम चलाए। वहाँ पर जो निकल के आया वो ये था कि जिसके पहला लड़का हो गया वो दूसरा बच्चा करते ही नहीं थे। और अक्सर मतलब लगभग के लड़का हुआ वहाँ पे, लकीली लगा लो या जो भी हुआ। और कई ऐसे भी परिवार मुझे मिले जिनके पहली बेटी हुई है लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरा बच्चा नहीं किया। तो ऐसे में खाप पंचायतें लगातार आह्वान कर रही हैं कि बेटियों को बचाया जाए, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। और हम बराबरी का दर्जा देने की तरह के पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ें। अब जो हमारी स्पोर्ट्स की बच्चियां हैं, आप उनको देख लो कि हरियाणा, अगर खिलाड़ियों की बात आती है तो हरियाणा के खिलाड़ियों की सबसे पहले बात आती है, क्योंकि लड़कियों को हरियाणा में कुश्ती में भेजा गया। कुश्ती में तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं लड़कियों को नहीं भेजते थे, हरियाणा में लड़कियों को भेजा गया। और हमारा साक्षी है, विनेश है, संगीता है, ये सब हमारा बड़ा एक उदाहरण है। और उनके नाम से और माएँ भी अपनी बच्चियों को भेज रही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि लड़कियों को लेकर हरियाणा में बहुत पॉजिटिव माहौल है और हमारी खापें चाहती हैं कि हमारी बेटियां पढ़ें भी, लिखें भी और आगे बढ़ें भी। और इसीलिए उनको अखाड़ों तक भेजने की हिम्मत वो कर पाते हैं। तो खाप पंचायतें लगातार ये प्रयास कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि खाप प्रयास नहीं कर रही हैं, केवल उसमें फ़र्क इतना है कि कुछ लोग नहीं चाहते, जिसके मान लो पहला बेटा हो गया और दूसरा बच्चा नहीं करता। अब खाप उनको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आप दूसरा बच्चा करें। तो ये समस्याएं आ रही हैं लोगों के सामने। दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के दिन जो चल रहा है वो ये है कि मैं कई गाँव में जाती हूँ, लगभग 20-20, 15-15 महिलाएं यूपी से और बिहार से आई हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि वो क्योंकि उनका कोई शादी नहीं है, कोई उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, कई जगह पे है कि वो बहू आई और महीने 2 महीने में वो रही और वहाँ से उनकी ज्वेलरी और पैसा लेके चली गई। और वो लोग फिर हमारे पास आते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया। और ये एक बड़ा मसला आज के दिन हरियाणा में है, मैं लगातार देख रही हूँ। लेकिन हमने उसमें किया है कि आप लोग इनका रजिस्ट्रेशन कराएं। मान लो ऐसे लेके भी आते हो तो रजिस्ट्रेशन कराएं। तो उसमें क्या रहेगा कि जो महिला आई है वो कम से कम वो जो प्रॉपर्टी है या उसको उनका जो ज्वेलरी है उनको लेकर वो नहीं जा पाएगी या उसको पकड़ा जा सकता है। दूसरा, बाहर से बहू लाने का कारण ये भी है कि हमारी बेटियां ज़्यादा वेल क्वालिफाइड हैं, क्योंकि वो सिंसियर भी हैं, पढ़ती भी हैं और उनमें जो जुनून है कि मैं कुछ करूं, अपने माँ बाप के लिए करूं, मैं खुद के लिए करूं, देश और प्रदेश के लिए करूं, ऐसा जो जुनून उन बच्चियों में है उसको लेकर बच्चियां बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। और हाईली क्वालिफाइड बच्ची किसी भी लड़के से शादी नहीं करेगी, ये सीधा सा फार्मूला है। वो चाहती है कि जो मेरा लेवल है, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट जो लेवल है ना वो मैच करेगा ही नहीं अनपढ़ बच्चे के साथ या कम पढ़े लिखे के साथ या कम इंटेलिजेंस के साथ। तो वो जब उनका मैच नहीं करता है तो वो शादी उस बच्चे के साथ नहीं करना चाहती। तो वो लड़कियां, हमारी लड़कियां भी, केवल हम दूसरों की बेटियां नहीं लेके आ रहे, हमारी बेटियां भी अच्छे लड़के उनको कहीं पे भी मिलते हैं, हाईली जो क्वालिफाइड है, तो वहाँ जाके शादियाँ कर रही हैं लड़कियाँ हमारी भी। और पेरेंट्स उनके लिए हामी भरते हैं, उनकी सहमति से किया जा रहा है, क्योंकि माँ बाप को भी पता है कि अगर किसी भी लड़के के साथ हमारी पढ़ी लिखी बच्ची जाएगी तो वो रह नहीं पाएगी, वो आज नहीं तो कल वो रिश्ता टूटेगा। तो ऐसा क्यों करें? दिमाग लोगों के खुले हैं और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो ये भी कारण है, केवल हम ही नहीं लेके आ रहे हैं, हमारी बेटियाँ भी जा रही हैं दूसरे प्रदेशों में। कारण फ़र्क इतना है, हम लेके आ रहे हैं कई जगह पर तो ऐसा भी हुआ कि बच्चों को साथ लेके आई हैं, पहले शादी हुई है कहीं, वहाँ उसका बच्चा है उसको भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो शादी नहीं हो रही है लड़के की। यहाँ चॉइस की बात हो रही है कि वो लड़की अपनी चॉइस से अच्छा लड़का उसको कोई मिला है और उससे वो शादी कर रही है। फ़र्क इतना है, लेकिन है ज़रूर। और जो प्रेम विवाह हो रहे हैं इनके खिलाफ, इनके मतलब जो लव मैरिज कर रहे हैं, लव मैरिज करके मतलब एक भाईचारा खत्म करने का काम हो रहा है। गांव में ही लड़के लड़कियां को लेके जा रहे हैं। कोर्ट उनको पूरा प्रोत्साहन दे रही है, कोर्ट उनको सह दे रही है, प्रोडक्शन दे रही है।
तो ये कि इससे गांव में भाईचारा जो देहात में है, जो सामाजिक जो संस्कृति है, वो भाईचारा खत्म होता जा रहा है। तो ये इस प्रकार के, ये तो बड़े आदमियों के चौचले हैं। जो देहात की कल्चर है, जो मतलब आपस में प्रेम भाव है, इससे मतलब हालात ये हो गए गांव में कि मतलब एक दूसरे के मतलब इस पर कई तो हत्याएं हो ली, कई तो कत्ल हो लिए आपस में। जो गोत्र का जो कोई भी हो, कहीं पर भी हो, तो उसको भाई माना जाता है। और गोत्र की लड़की कहीं पर भी हो, उसको मतलब एक हरियाणा की संस्कृति के मुताबिक उसने हमें मतलब 5, 50, 100 रुपये दे के आते हैं, उसने बहन से बहन मान के। और उसी गोत्र में है ना, जो ये आजकल के बालक शादी करने लगे और पुलिस ये कोर्ट उनको प्रोटेक्शन देने लगी, तो कहाँ रहेगा भाईचारा? लव इन रिलेशन का जो एक्ट बना हुआ है, इसको निश्चित करवाने के लिए ही अपील करांगे आगे भाई ये रद्द किया जाए। इसकी कोई कीमत तो है ही नहीं, ना प्रशासन में क्या लाभ है इसका। ये तो समाज को तोड़ने वाला साधन है। लव मैरिज कर रहे हैं बच्चे, हमने कोई दर्द थोड़ा है कि भाई लव मैरिज ना करो, लेकिन गोत्र ने देख लो, गांव ने देख लो, इतनी ज़बरदस्त है। 15 साल के बच्चा ने, लड़की या लड़का 15 साल की उम्र हो रही है, फिर दूसरे का दो रजावा कौन सा शास्त्र में लिख रखी है, पराई स्त्री पराए घर में रहनी, नौकरानी जावा भाई, वो तो पेट पालने खातिर जावा, बड़ी उसको भी मुश्किलें होती है दूसरे घर में रहना। और लिव इन रिलेशन क्या कानून है, क्या तरीका है? यू समाज को भ्रष्ट करने का तरीका है। दो बच्चे शादी करें, शादी से हमने इनकार नहीं है, लेकिन दोनों के परिवारों के, लड़का या लड़की के माँ बाप की मतलब सहमति होनी चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए, जिसमें कि वो देख कर नहीं ठीक है ये दोनों बच्चे अपना जीवन व्यतीत अच्छी तरीके से कर सकेंगे ना कर सकें, उनका अनुभव है नहीं उम्र के नाते। ये बच्चे छोटे बच्चे जो इनको ज्ञान ही नहीं होता नहीं। खापें अपने हरियाणा ही खापें जी, जो सीएम साहब ने अपने इनवाइट की थी, बोला था कि तो मिले हम उनको। मिलने के बाद मुख्य बढ़िया तरीके से मिले, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है जैसे ये लिविंग रिलेशन है, और जिस तरह 18 साल की ये 21 साल एज कर दी लड़की की शादी के लिए, उसके लिए, और जो गांव में शादियां होती हैं, और जो गोत्र एक ही गोत्र में शादियां होती हैं, उसके लिए तो हम मिले थे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दे के आए हैं, और आश्वासन भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, क्यों भी वो भी इसी समाज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दोहराई भी बातें, जिस तरह कैथल में कुछ दिन पहले एक कांड भी हुआ है, तो एक खुराना रोड पे लड़के ने, नाबालिग था लड़का, उसने बहन की गोली वगैरह मारी है, तो उस बारे भी उन्होंने भी दोहराई ये बातें। तो हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। आज जितने केस जितने भी चले हुए हैं अपने इसमें समाज में, बहुत ज़्यादा घातक है ये, काफ़ी हादसे हुए हैं यहाँ। तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने काफ़ी मतलब उसका आश्वासन तो दिया है। देखो करेंगे ना करेंगे, सरकारों को पहले भी खापे मिली हैं, खापों का कोई ये तो है नहीं अपना कोई हो भी, इसमें खापें बढ़िया तौर पे जो मुद्दे होते हैं मुकाने की कोशिशें करती हैं। यदि कोई खापें किसी मुद्दे के बीच में आती हैं तो कोर्ट कानून उनकी सुनवाई नहीं करता। इसीलिए खापें कई तो, जिस तरह बबली कांड एक हुआ था बड़े कोड़ा गांव में, हाथ तक पंचायतें उसके मैटर में वहाँ पड़ी हैं, पंचायतों का कोई गुना नहीं था उसमें, वो नाजायज़ तरीके से उनको अंदर दिया गया। कानून अपना ये गलत है इसके मैटर में। तो हम मिले थे इसीलिए कि हमारे हरियाणा प्रदेश में जो उत्तरी भारत है, इसमें खापें हैं, और खापें अच्छे ही स्वभाव से अपने निवारण, अपने गांवों के अच्छे मुद्दे जो उठाती हैं, अच्छे काम के लिए उठाती हैं। काफ़ी हर सर्वजातीय खापें हैं, ये नहीं है कि कोई एक विशेष एक कौम की है, सभी कौमों की सार्वजनिक खापें हैं, और ये अच्छे के लिए गैर राजनीतिक खापें होती हैं। ये सभी के लिए समान की बात करती हैं। और कानून जो है वो झूठ सच नहीं जानता। जो खापें निकाल देती है ना, जो पंचायतें खाप पंचायत निखार कर देती हैं, कानून का उसमें तो खर्च भी नहीं होता, खाप तो पंचायत खर्च भी नहीं करवाती। ऐसे मुद्दे, ऐसे फैसले जो पंचायतें करती हैं, तो उस पर मैं तो यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया है, उस पर खरा भी उतरना चाहिए, और इसमें खापों के प्रति जो कानूनी कार्रवाई जो इसमें चेंज करवा सकें वो करवा देनी चाहिए। नहीं प्रधान जी, आप ये बताइए क्यों ज़रूरी है? जैसे प्रेम विवाह में आपने कहा कि भाई माता पिता की ज़रूरी है, जबकि अक्सर बच्चे घर से भाग के शादी करते हैं, तो क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी होना चाहिए ये? एक बात बताओ, आप भी बाल बच्चेदार हो, हम अपने बच्चे को 18 साल तक इतना बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, अपने संस्कार देते हैं, और वो एकदम 1 मिनट में अपने माँ बाप की आस्था
और प्यार प्रेम सारा खो के वो भाग के कहीं शादी कर लेते हैं। कितनी ठेस पहुंचती है अपने माँ बाप को, चाहे इसमें कोई भी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कम से कम माँ बाप की सहमति ज़रूरी है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि अभी हरियाणा से लड़कियां काफ़ी विदेशों में जा रही है, लड़के लड़कियां, लेकिन वो आप किस तरह से वहाँ पर वो रहते हैं, आपको क्यों इतना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लग रहा है कि हरियाणा में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये खाप पंचायतें उठाए, जबकि मुद्दे तो और है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मतलब फिर ये मुद्दा क्यों है? हमारे उत्तरी भारत में ये भी सामाजिक बुराई है। मैं तो इसके पहले भी प्रति बोला हूँ कि अनमैरिड लड़की को हम विदेश ना भेजें। क्यों? +2 करने के बाद आप विदेश में भेजने की बच्चे के लिए सोच लेते हैं। हमारे समाज में तो आज तक शहरों में, छोटे शहरों में भी ये देखते हैं कि बड़े शहरों से जब बच्ची पढ़ के आती है ना, तो हम शाम तक वेट करते हैं और हम +2 की बच्ची, जो नादान बच्चे हैं, उनको एयरपोर्ट पे छोड़ के फ्री हो लेते हैं। उन माँ बाप के लिए भी और सरकारों के लिए भी मैं तो उस चीज़ को भी घातक समझता हूँ। ठीक है, शिक्षा के लिए बच्चे जाओ, मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं जाना। योग्य बच्चे हैं, कल्पना चावला है, गुड़िया गई है, वो अलग चीज़ है। जो वर्क के लिए, पढ़ाई के बेस पे, कमाने के लिए पैसे जो अपनी लड़कियों को भेजते हैं, मैं तो उसका हम खापें उसके भी प्रति ठीक नहीं है ये बातें। हम उसमें मतलब सहमत नहीं है कि लड़कियां विदेशों में जाएं और कमा के वो ले आएं। हमारे समाज में ये है ही नहीं, रिश्तेदारों में भी नहीं 5, 7, 10 दिन रखते हम लड़कियों को। जवान जब बेटी हो जाती है तो विदेशों में भेजना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वक्त बदल रहा है, अब बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, फिर आप पीछे क्यों जा रहे हो? नहीं, जो आप बोल रहे हैं कि पीछे नहीं जा रहे, इसमें पीछे जाने वाली बात नहीं है। एक बात बताओ, विज्ञान ने भी ये शोध किया है कि यदि हम खून के खून में रिश्ता करते हैं तो बच्चों पे शोध किया, वो बच्चे इतने लायक नहीं होते, कमज़ोर बच्चे होते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये विज्ञान का कहना, ऑल वर्ल्ड की बात है ये। यदि हम एक ही रिश्ते नाते में शादी कर लेते हैं, कि गोत्र में शादी कर लेते हैं, तो ये विज्ञान ने शोध किया है। ये हम पीछे से नहीं, हम तो आगे हैं इस बात में। खापें जो पहले निर्णय ले चुकी, हमारे द्वापर त्रेता में जो हमारे हिंदुत्व में जो चीज़ें थी, वो विज्ञान भी काफ़ी थी। ये नहीं हम मानते भी विज्ञान नहीं थी उस टाइम, ये विज्ञान थी। वो इतने सूझवान थे कि हमारे रिश्ते नाते में बताओ, कौन से राम युग में या इसमें द्वापर त्रेता में, कौन से में आपने बताओ क्या खून के खून में कौन इच्छा करता था? यहाँ कुछ इलाके हैं, अपने देश में भी कुछ इलाके हैं जो रिश्ता करते हैं और फिर कमज़ोर हैं सभी। शरीर की देखो आप, जो अपने उत्तरी भारत में जितने जवान, जो देवभूमि हमारे अपनी कहवाई जाती है, तो इसमें देखो, इसमें देवभूमि यही तो है। देवभूमि का तो यही है। क्या हमारा हिंदुत्व में हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितना स्टेमिना है। आज हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी है। मैं तो यही मानूंगा, अपने देश में जो उत्तरी भारत में कोरोना की कितनी होने के बाद भी ज़्यादा सी महामारी नहीं थी। यही कारण है कि स्टेमिना है। स्टेमिना यही है कि खाप पंचायतों ने ये बचाया हुआ है अभी तक, उस गांवों तक सारा तक बचा हुआ है कि खून ही खून में, एक गांव के गांव में रिश्ते ना हो और वैर विरोध ना बने। इसी का ये। प्रधान जी, आपने कहा कि आप लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं, आप लव मैरिज के भी खिलाफ हैं अगर माता पिता की परमिशन ना हो। तो क्या खाप पंचायतें इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करती हैं? ये आपने सवाल सत्य में किया है। नहीं, इसमें नहीं करती। जब माँ बाप की सहमति हो जाती है ना, इस पर कोई इतराज ही नहीं, कोई इतराज करेगा ही नहीं। ना कोई खून खराबे होंगे, ना कोई मरे मराएगा। इस पर कोई, जब बच्चे माँ बाप सहमत हो जाते हैं ना, उसमें तो कोई है नहीं। उसमें है इतराज, जरूर है इतराज है, तो उस खुद के माँ बाप ने नहीं है तो उसमें कोई इतराज वाली बात नहीं है। माँ बाप की सहमति हो जाए ना, यदि माँ बाप की सहमति हो जाती है तो उसमें हम तो सत्य ही मानने, कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप देख रहे हो कि लड़कियों की संख्या हरियाणा में कम होने के कारण जो बहुएं हैं वो असम, यूपी, बिहार से आ रही हैं। अब नहीं लग रहा आपकी नस्लें खराब हो रही हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये मानते हैं। अभी जिस तरह दूसरी स्टेट से आती हैं, फिर भी हम पुरुष, जो पुरुष को ना योग्यता ही देते हैं। पुरुष महान है अपना, तो उससे थोड़ा जो भी स्टेमिना इलाके का, खान पान का, उससे हम ये सोचते हैं कि उनको भी अपने परिवार में डाल लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं। उसमें कुछ न कुछ तो खाने का, पीने का, रहन सहन का, माहौल का डिफरेंस होता ही है। फिर कैसे स्वीकार करते हो जब वो तो आपकी रूट्स में है ही नहीं है, वो नस्लों में तो है ही नहीं है जो असम से आ रही हैं, उनका फिजिक्स भी आपके साथ मैच नहीं हो रहा हरियाणा के साथ, फिर कैसे? तो ये पता क्या है, मैंने ये बोला कि
गोत्र में नहीं रिश्ता होना चाहिए, गांव में नहीं रिश्ता होना चाहिए। मैंने ये नहीं बोलिया कि आप दूसरी स्टेट से शादी करवा के लेके आए, यह नहीं बोलिया। सिर्फ गांव की गांव में, गोत्र की गोत्र में, और आसपास गुआंढ में जहां हमारा भाईचारा, हमारा एक बैठने का काम है, भाईचारा खराब हो उसके लिए बोला मैंने। खापों का मेन उद्देश्य भाईचारा को बढ़ाना और अपने संस्कृति को बचाना है। प्राचीन काल में खापों का गठन हुआ था, दाढ़ पेड़े पड़ा कर दे, उनसे बचाने के लिए आज 10, 20, 50 गांव मिलके उनका मुकाबला करने खातिर उनकी भाईचारा बना लिया, तो उसी से ये खाप बनी। यानी भाईचारा का दूसरा नाम ही खाप है। लेकिन ये कहा जाता है कि हरियाणा में जो खापें हैं वो कानून से ऊपर समझती है अपने आप को, ये क्या धारणा है? बिल्कुल भी नहीं। ये लोगों में जो तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, पाश्चात्य संस्कृति से जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने खापों के बारे में एक प्रचार कर दिया। खापें लड़कियों के खिलाफ हैं, खापें शिक्षा के खिलाफ हैं, खापें कानून के खिलाफ हैं। किसी खाप का आप एक फरमान सुना दो जो कानून के खिलाफ बयान दिया हो, किसी खाप ने लड़कियों के खिलाफ बयान दिया हो, ये तो खापों की एक छवि खराब कर दी। लेकिन खापों को कहें तालिबान, जबकि हम कहाँ कि खाप तालीमदान है। किसी भी जाति, गोत और धर्म का व्यक्ति खाप का सदस्य बन सके है। खापों में जाति, गोत और धर्म के ऊपर आधारित कोई भी भेदभाव नहीं है। अभी हमारी बिनैन खाप है, बिनैन खाप की जो कमेटी है उसमें सभी जातियों के और धर्मों के सदस्य शामिल हैं। हमारी कार्यकारिणी में एक मुसलमान प्रतिनिधि है, मास्टर चांद बहादुर। हमारी खाप का जो प्रवक्ता है वो ब्राह्मण जाति से है, ओम प्रकाश शर्मा। इस करके खापों पे जो इस किस्म के इल्ज़ाम ला वो गलत है। ज़रूरत क्या है वैसे? जब दूसरी पंचायतें हैं तो फिर खाप पंचायतें क्यों जरूरी? यदि खाप पंचायतें ना हो तो ये कोर्टें का जीना दुबर हो जाएगा। ये छोटे मोटे झगड़े हुए हैं गांव में, ये खाप पंचायतें तो निपटा हुए हैं। मान लो ये खाप पंचायतें ना हुए तो कोर्टों में मुकदमों की इतनी भरमार हो। खाप पंचायतें तो भाईचारा बनाने का काम करें और वो उस पर चल रही हैं। यदि खाप पंचायतें ना हो ना, फिर कानून का बस का सारा सौदा को नहीं। लेकिन आप लोग पॉलिटिकल अप्रोच भी करते हो और समर्थन भी करते हैं अलग अलग उसके, तो फिर जब ये सोशल है फिर राजनीतिक क्यों हो? हाँ, एक दो जगह ये बात आए हैं कि खाप प्रधान किसी राजनीतिक पार्टी विशेष का समर्थन करें, वो गलत है। हमारी तो ये है कि एक खाप है, उसमें हर राजनीतिक पार्टी तय संबंधित लोग मिल जाएंगे। यदि खाप प्रधान फरमान जारी कर दे तो जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो उसका फरमान थोड़ा मानेंगे। इस करके खाप एक सामाजिक संगठन है। खाप का जो प्रधान का पद है वो सामाजिक पद है, इसको राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। यदि कोई खाप प्रधान किसी पार्टी विशेष का या व्यक्ति विशेष का समर्थन करे तो पहले उसको अपना पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरी खुद की ये धारणा है। ये कैसे चुनाव होता है जी खाप प्रधान का? जैसे आपको चुना गया, आप गाँव के प्रधान हो, कैसे ये चुनाव हो? देखिए, हम चुनाव की तो प्रक्रिया ये है कि हम एक तारीख तय कर देते हैं कि फलानी तारीख को प्रधान का चयन किया जाएगा। गांव लेवल पर पहले वो सलाह करके आ जाए हैं, फिर चबूतरा पर आके सबकी सामूहिक ये देख ले हैं भाई यू टाइम भी देश के है, यू नरम भी है, भाईचारा बना सके है, उस व्यक्ति को प्रधान बनाओ सामूहिक रूप से। यानी खापों में चुनाव की नौबत कभी नहीं आती। भाईचारा में जो उनकी ठीक लागे है उसको प्रधान बना दें। सरकारें समर्थन करती रही हैं खापों का, आपके फैसलों का? कुछ हद तक, सारे तो नहीं, लेकिन खापों को ऊपरली तौर पे तो समर्थन नहीं कर दी, लेकिन अंदरूनी तौर पे उन्हें ये पता है सरकार ने कि खापों के बगैर काम नहीं चलता। यदि खापे ना हो ना, यू देश रोज कट कट का मरेगा। 4-4 कतलाएँ केस एक दिन में फैसले करवा दिए। हर रोज गामा में ये इस किस्म के जाति के और झगड़े हुए हैं। ये खाप पंचायतें इसको निपटावे हैं। ना खाप पंचायतें किसी से भाड़ा लेंदी, ना पैसे लेंदी, ना इनकी तनख्वाह। नियम क्या है केस निपटाने के गांव में? देखिए,
पहले खा पंचायत स्थायी का पता कर देती है और खा पंचायतों का जो फैसला हुआ है वो परमपिता परमेश्वर का फैसला हुआ है। खा पंचायतों का कभी गलत फैसला होता है नहीं, पहले वो तय तक जावे हैं और जो स्थायी है उसको लेके आवे हैं। अदालतों में तो होते हैं फैसले, लेकिन अदालतों में तो जो बड़ी सज़ा है वो फांसी तक की सज़ा है। तो क्या हरियाणा में खाप पंचायत ऐसी कोई सज़ा सुना सकती है कि किसी को फांसी पे टांग दें? ना ऐसी कोई सज़ा खापों ने पहले सुनाई और ना हो। खा पंचायतें तो जो दिलों की दूरियां हैं उसको मिटा के भाईचारा बनाने हैं। कोर्टों में होते हैं फैसले और खापों में होता है न्याय। खा पंचायतें तो न्याय करे है, फैसले नहीं करती। अभी चुनाव है और एक पुरानी मांग रही है खापों की कि जो लिव इन कानून है और जो साथ लगते गांव हैं और गोत्र है उसका जो विवाह है वो प्रतिबंध किया जाए कानूनन रूप से। ये किस तरह की ये मांग है आप? देखिए, शुरू से खप्पों के तो ये विचार रहे हैं गांव गोद और गवांड में शादी नहीं होनी चाहिए। और जो ये लव मैरिज है, चलो वे लव मैरिज कर ले हैं लेकिन उसमें माँ बाप की सहमति ज़रूरी है। हमारी ये मांग है जो जो जोड़े लव मैरिज करें हैं उसमें लड़के लड़की के माँ बाप की सहमति ज़रूरी होनी चाहिए। बाहर से लड़कियां आ रही हैं आपके गांव में भी होगी, आपके कई और दूसरों में भी। ये नहीं लग रहा आपको अब फसल के बाद अब नस्लों की भी लड़ाई है, लड़कियों की संख्या नहीं बढ़ रही, गांव के लोग मजबूर हैं बाहर से लड़कियां लेके आने के लिए और फिर वो लूट के लेके भी जाती है? देखिए, ये पिछले कई सालों में लड़का लड़कियों का अनुपात घटा था तो मजबूरीवश बाहर से लड़कियों को ब्याह कर दुल्हन लेके आए हैं। तो खापों ने तो कभी उसका विरोध तो नहीं कराया, लेकिन जब संख्या लड़कियों की कम होगी तो फिर बाहर से लावेंगे। इस करके ये मुहिम छेड़ी, सरकार ने भी छेड़ी, खापों ने भी छेड़ी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और जो अनुपात है लड़का लड़की का उसको बराबर करो। तो पहले में और आप में कितना फ़र्क है? मतलब 10 साल पहले 20 साल पहले की खाप पंचायतें और उनके फैसले और अब? देखिए, समय के अनुसार बदलाव हर क्षेत्र में है, लेकिन खापों ने तो केवल तालीम देने का और अपने संस्कृति को बचाने का, भाईचारा बचाने का काम करे है। प्राचीन काल से भी ये थी और आज भी खापों का काम भाईचारा बनाना है और उसी पे चल रही है। ये भाईचारा आप कह रहे हो बनाने का जिम्मा निभा रही हैं खापें, लेकिन लड़कियां तो ये सोचती हैं कि भाई ये फोर्स करती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। इनको लग रहा है कि भाई जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो इनकी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। नहीं, कोई फोर्स वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति है जो अच्छा पहनावा हो, अच्छा खान पान हो, अच्छे संस्कार हो, हमारे बच्चे चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो उस पर चले। ये नहीं है जो मान कोई फरमान है लड़कियों पे लागू है, बिल्कुल भी नहीं। लड़कियों पे कोई विशेष फरमान किसी खाप ने नहीं जारी करा। अब छोटे कपड़े पहनने वाली जहाँ बात है, भाई हम चाहवा हमारे बच्चे अच्छे कपड़े पहने, पूरा शरीर ढका होना चाहिए, ये लड़कियों पे नहीं, लड़कियों पे भी ये लागू है। लेकिन अब तक तो आपने नहीं कहा, आपने तो हमेशा ये कहा अभी तक कि लड़कियों को ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। देखिए, बिल्कुल कहा है कि लड़के भी ये नए नए फैशन है, आधी कुर्ती कच्चा में। खापे ने कभी नहीं कहा बता पारो, बल्कि ये कहा है भाई अपनी संस्कृति को बताओ। ये गलत हो गया कि खापों को मीडिया ने समझा नहीं। तथाकथित मीडिया जो पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित था उसने खापों के बारे में ये प्रचार कर दिया, वे खापे लड़कियों के खिलाफ हैं, लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ हैं, इनके पहनावे के खिलाफ हैं। खापों की नज़र में तो लड़का लड़की बराबर है। लेकिन लड़कों को तो आपने कभी नहीं कहा कि ये पहनो ये ना पहनो। बिल्कुल कहा है, जब भी कोई खा पंचायतों है ये बात आवे भाई अपने पहनावे पर ध्यान दो। ये नहीं कि लड़कियों को कहा जाए, लड़कियों को भी नहीं कहा, जब ये लड़कियों को कहा तो लड़कियों को भी कहा है। ये जो भेदभाव के आरोप है खापों पे, ये गलत है। अभी आपने देखा कि गांव में वो हुआ है कि लड़के को अंडरवियर पहन के नहीं आना या शॉर्ट कपड़ों में नहीं आना। ये क्या एक नया फरमान है क्या ये?
देखिए, ये आया है काम में कि आज एक ट्रेंड सा बन गया। 20-20 साल के 25-25 साल के गाभरू छोरे निक्कर में अंडे हैं। जब भाई वो अंडेंगे फिर औरतें भी अंडन लायक जाएंगी। तो इस करके ये फरमान जारी करे है। ये एक किस्म का अपील ला लो भाई, लड़के केवल कच्चा में नहीं अंडे, जब लड़के कच्चा में अंडे हैं फिर हम लड़कियों को कैसे रोकांगे। ये धनुएं पे लागू है जी। अभी ये आखिरी सवाल है मेरा, अभी चुनाव आ रहे हैं, कितना रोल रहेगा खापों का अपनी बात मनवाने की, या कोई मांगे हैं आपकी इस चुनाव को लेकर? देखिए, अभी जो लिव रिलेशन वाला है या एक गोत्र में शादी है या जो लव मैरिज करे हैं, उसके ऊपर खापे लामबंद हो रही है। और जल्दी ही अभी 8 तारीख को मुख्यमंत्री से इनकी मीटिंग भी है खापों की। तो ये मांग करेंगे यदि को लव मैरिज करे है तो उसमें माँ बाप की अजरी उनकी सहमति ज़रूरी है। हम ये चाहवा कि लव मैरिज भी कहीं हो तो माँ बाप की सहमति ज़रूरी है। लेकिन वो माँ बाप से डर के ही तो वो भागते हैं घरों से। नहीं, वो माँ बाप से डर के क्या ना बात दें, उनके तो संस्कार बिगड़ जाए। इसे करके तो हम कहा कि खापे संस्कारित करें हैं, खापे संस्कृति को और संस्कार को बचाने का काम करें हैं। तो इस किस्म की जो ये कह दे खापों ने फरमान जारी कर दिया, मर्डर कर दिया, आज तक किसी खाप ने किसी तरह का गलत फरमान नहीं जारी कराया किसी की। आप किसी खाप का इतिहास एक मीडिया कह दो दे है खाप पे फरमान जारी करे हैं, तालिबान है। आप एक खाप का उदाहरण देकर बता दो कि खापों ने ये फरमान जारी कर दिया कि लड़का लड़की की हत्या करी जाए, कहीं भी नहीं होया। खापों ने करे ही नहीं। यदि कोई करे है बाप अपनी लोक लज्जा के कारण उसका बाप करे, खापों ने कभी ये फरमान जारी नहीं। तो अभी जो आप मुख्यमंत्री नायब सैनी को 8 तारीख को आपने बताया मिलोगे, ये एक नई मांग है कि अगर लड़का लड़की लव मैरिज करेगा तो उसके माँ बाप का होना उस शादी में कंपलसरी किया जाए? नहीं, ये नई मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है। सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है, केंद्र सरकार तक मामला गया है, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो सके। ये मांग थी कि हिंदू कोड बिल में संशोधन करा जाए, और अब मुख्यमंत्री जी ने बुलाए हैं, उनके सामने ये मांग रखेंगे भाई लव मैरिज का जहाँ तक मामला है उसमें माँ बाप की सहमति ज़रूरी हो, और गांव गोत और गवांड में शादी पे प्रतिबंध लगना चाहिए। देखते हैं सरकार क्या करे उसमें।